चाय को पीते हैं चाय की प्याली में और कॉफ़ी को पिया जाता है कॉफ़ी के मग में, और बियर के लिए बनी है ग्लास बियर मग में। और अगर वाइन पीनी हो तो दुनिया भर के सब लोग जानते हैं कि उसके लिए बना हुआ है स्पेशल वाइन ग्लास जिसमें पी जाती है हमारी वाइन। अगर हर पदार्थ के लिए एक ग्लास बना हुआ है, ग्लासवेयर बना हुआ है, तो जो हम आज देखने वाले हैं, जिस सेगमेंट की हम अल्कोहल देखने वाले हैं, उसको किसी और वाले ग्लास में क्यों पिया जाए, कैसे पीनी है ये लिकर, किस ग्लास में पीनी है, आपका संबंध क्या होना चाहिए, सब देखेंगे आज की वीडियो में। इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए। आज हम बात करेंगे ब्रो कोड के बारे में और उनकी वेरिएंट एल क्लासिको। बात यह है कि ये लिकर है क्या। लोग बोलते हैं ये बियर है, ये बियर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये वाइन है, ये वाइन भी नहीं है। ये खुद बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है फोर्टिफाइड वाइन, ये एक फोर्टिफाइड वाइन भी नहीं है। तो ये है क्या? ये है फ्लेवर्ड फोर्टिफाइड वाइन, वो भी कार्बोनेटेड। इसका मतलब क्या? इसमें कलर ऐड किया गया है, इसमें शुगर ऐड किया गया है, इसका अल्कोहल कंटेंट ज्यादा है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे नहीं बनती हैं तो आप गलत चीज को पी रहे हैं। अगर आप सोचेंगे वाइन है तो आपका अनुभव गलत होगा, बियर है तो अनुभव गलत होगा। ये बात याद रखिएगा कि ये ड्रिंक इंडस्ट्री में आई इसलिए थी ताकि आपको कम दाम में ज़्यादा नशा हो सके। ये उनके लिए बनी है जिनके पास थोड़े पैसे कम रहते हैं, जेब हल्की रहती है, और अगर आपके वो हालात नहीं हैं तो आपको ये पीने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बनाते कौन है? इसको बनाते हैं इंडो स्पिरिट। इंडो स्पिरिट के बारे में पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा ठंडा रखते हैं क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये एक तरीके से पी जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंडो स्पिरिट की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो ये बोलते हैं ये स्पिरिट ऑफ इंडिया है, और इनका अगर ग्रोथ टाइमलाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2007 में ये लोग शुरू किए थे। दे आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अल्कोहल इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2018 में लेकर आए थे ये ब्रो कोड। ब्रो कोड, इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी दुनिया में लोग दारू पी रहे हैं उनके बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, है एक ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, जिसको ये सिंबलाइज करते हैं ब्रो कोड से। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोले हैं। वो है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और सबसे बड़ी बात, ये अभी अपॉइंटेड हो चुके हैं बॉटलर्स ऑफ बीम सनटोरी एंड सलूद बेवरेजेस, और डिस्ट्रीब्यूटर हैं पर्नो रिकार्ड के। इसमें इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इनके पार्टनर्स की लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बीरा तो ऑफकोर्स है ही है, बट बीम सनटोरी है, हर्मेस है, डेस्मोंजी है, डियागो है, मोए हेनेसी है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? रेमे मार्टिन भी इनके पास है, पर्नो रिकार्ड भी है, व्हाइट हॉल भी है, विलियम ग्रांट एंड सन्स भी है, सूला विनयार्ड के भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब इंडिया भर में सब अल्कोहल की डिस्ट्रीब्यूशन, या देसी हो या विदेशी हो, तक लगभग इनके पास है ही। ये इतने बड़ी ब्रांड है। बहुत ही छोटे समय में बहुत ही उठ के आए हैं, खुद का अपना ब्रांड लेकर आए हैं। ब्रो कोड 3 वेरिएंट है, ये एक वेरिएंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो इन्होंने दिखाया है 3 हॉर्न, दिस इज कॉल्ड द ट्राई हॉर्न। पुराने ज़माने में वाइकिंग लोग हॉर्न का हॉलो बना के उसके अंदर अपनी बियर पिया करते थे, वो यहाँ पर उन्होंने सिंपलाइज किया है। और क्या बताने लायक, पीछे लिखते हैं आर यू गेम बिकॉज दिस ड्रिंक रियली किक स्टार्ट्स अ फायरवर्क्स। मतलब बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। पीछे उन्होंने यहाँ पर एक मीटर दिखाया है और बताया है कि किस अल्कोहल लेवल पे ये वाली अल्कोहल है। जो मैंने बताया एक नया सेगमेंट है, बियर मत बोलिएगा इसको। और बाय अल्कोहल पोटेंसी ये बता रहे हैं कि हम 15% ABV पे हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बात, इंग्रेडिएंट्स मैंने जैसा आपको कहा था, इसके अंदर वाटर फ्रॉम ग्रेप्स है, इथाइल अल्कोहल एडिशनली ऐड किया गया है, इट इज नॉट कमिंग इन वाइल द प्रोडक्शन, CO2 शुगर मैंने बताया था आपको, और प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं। कंटेन्स सल्फाइड्स, क्योंकि अगर आप वाइन बनते तो वाइन में सल्फाइड्स रहते हैं, उसी का एक हल्का सा प्रोडक्ट है, तो इसमें भी सल्फाइड्स हैं, वो उसका फ्लेवर देगा। और इसके अंदर परमिटेड नेचुरल फ्लेवर्स एंड कलर्स हैं, ये भी बात हमने बताई थी आपको। प्राइस अगर आप बैंगलोर में देखेंगे तो ये आपको मिल रही है अब एट 150 रुपीज़, 150 रुपये में 15% ABV पे आपको ये बैंगलोर में मिल रही है। चलिए आगे देखेंगे कि इसको पीना कैसे है। इसकी नोसिंग करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसको पीना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया, ये है फोर्टिफाइड कार्बोनेटेड फ्लेवर्ड वाइन।
तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर है हमारा CO2 जो कि बबल्स बनाएगा, जो स्पार्कलिंग वाइन्स में भी होता है। और क्योंकि ये है 15% ABV में, तो गारंटी इस बात की भी है कि इसको डायरेक्टली बॉटल से गड़कना नहीं है। तो कौन सा ग्लास हम यूज़ करेंगे? हम इसको पीने के लिए यूज़ करेंगे इसके लिए स्पेशल जो ग्लास होता है स्पार्कलिंग वाइन का ना। बात यह है कि इस ग्लास का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा रहता है कि बॉटम में जाके ये पॉइंट एक त्रिकोण की तरह बन जाती है, जिस वजह से जब आप एक स्पार्कलिंग वाइन को या इस तरीके की वाइन को अंदर डालते हैं तो वो वहाँ से बबल छोड़ती है ऊपर तक, फ्लेवर्स को इंटैक्ट रखती है। और इसको कम क्वांटिटी में पीना है, ABV 15% है, क्वांटिटी कम रखिएगा। कोई बड़ा ग्लास लेकर मत पीना शुरू कर दीजिए या डायरेक्टली बॉटल से मत पीजिएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर आइस वाटर इसलिए रखा हुआ है ताकि आप जान सकें कि इसको हमेशा चिल्ड पीना है। डायरेक्टली ठेके से लाके पीना मत शुरू कर दीजिएगा, कड़वी लगेगी आपको। इसको एक अच्छे टेम्परेचर में पीजिएगा। मैं खोलने जा रहा हूँ, इसका कॉक बहुत सुंदर आएगा। गिर भी गई थोड़ी सी, राइट। इसको पोर करते हैं। पोर करने में हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि इसके जो बबल्स हैं ये बार बार लगातार उठते हुए ऊपर आएंगे। बढ़िया सी पोरिंग हो गई है इसकी। आपको दिख रहे होंगे बबल्स कैसे लगातार ऊपर उठ के आ रहे हैं। ये ही इस ग्लास की स्पेशलिटी है, क्योंकि त्रिकोण बना हुआ है, वो पुश करता है बबल्स को ऊपर आने के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता था कि सही ग्लास का उपयोग करिए। जैसे मैंने इसको लिया, हाथ में भी थोड़ी गिर गई, तो ऑलरेडी चिपक रहा है मेरे हाथ, तो इसका मतलब ये है कि शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, तो CO2 भी है। मुझे मीठी चाशनी की स्मेल आ रही है इसमें से। इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी चिपचिपा सा है और थोड़ा मोटा लग रहा है। देखिए बबल्स अभी भी लगातार आ रहे हैं। मैं इसकी कर रहा हूँ नोसिंग। इसमें एक हल्का सा एक वाइन का सल्फाइड्स का जो एक नोस है वो आ रहा है। बोलें तो जो ग्रेप्स खराब हो चुके हैं, क्योंकि ग्रेप के पानी से बनता है, सोचिए वो वाला इसमें से एक फ्लेवर आ रहा है। ज़्यादा और कुछ पकड़ने को मिल नहीं रहा है। एक शुगर का फ्लेवर आ रहा है, ग्रेप का फ्लेवर आ रहा है, और क्या पकड़ में आएगा? इतना ही तो डाला है इन लोगों ने, है ना। टेस्ट करते हैं, थोड़ा टेस्टिंग सेक्शन में जा रहे हैं, हल्का सा टेस्ट करेंगे। पहले वही पद्धति यूज़ करेंगे, थोड़ा टिप पे लेते हैं, देखते हैं कि क्या फीलिंग आ रही है। स्पार्कल्स अभी भी ऊपर तक आ रहे हैं। जैसे मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कोई लो वर्जन वाइन का टेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम बकवास, एकदम रबिश है। हल्का सा वाइन का एक फ्लेवर है, बट नथिंग मोर स्पेक्टेकुलर देन दैट। जैसे मैंने आपको बोला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरे गटकने वाली चीज़ नहीं है। धीरे धीरे पीजिए, इसको आप इंजॉय करेंगे अगर आप कम क्वांटिटी में पिएंगे। एक थोड़ा मोटा सिप, हेवीली लोडेड विद सल्फाइड्स। इन्होंने सल्फाइड्स ऐड किए हैं, जैसे उन्होंने बताया भी था। हैवी सल्फाइड एक स्वीटनेस है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ टेस्ट में आ नहीं रहा है। अगर आपको, चलिए कंक्लूजन में बात करते हैं इसके बारे में। कंक्लूजन करते हैं। आज हमने देखी इंडो स्पिरिट की ब्रोकोड एल क्लासिको, और मेरा निष्कर्ष ये है, पहली बात है तो इसको पीने का तरीका, ग्लास सही चूज़ करिएगा, पहली बात। दूसरा, कम पीजिएगा, और तीसरी, चिल्ड पीजिएगा। ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ABV 15% पे है। इसका मतलब क्या है? इसकी एक बॉटल पीना, इसका मतलब ये है कि आप 3 बॉटल बियर पी रहे हैं। तो आपने एक पी तो आपको 3 का असर होगा, उतना ही अल्कोहल अंदर जाएगा, और तकरीबन 600 ml पानी कम जाएगा, क्योंकि बियर में पानी ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं आप ये बात को? और अगर आपने इसकी 2 पी ली तो मतलब आप 6 बॉटल बियर पी रहे हैं, और फिर 3 पी ली तो सोचिए 9 बॉटल बियर पी रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसकी 1 पीनी है, 2। मेरा रिकमेंडेशन है आपको, अगर आपको इसको एंजॉय करना है तो जैसा मैंने आपको आज दिखाया वैसा कीजिएगा। कम क्वांटिटी में पीजिए, भंड होने के लिए मत पीजिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इनकी गलती लगी, पहली गलती ये कि इन्होंने बताया नहीं है कंज्यूमर को कि किस कैटेगरी में है।
अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो वो आपको बोल देगा कि बढ़िया बियर निकली है, ये पी लीजिए, हाई ABV पे है। ये गलत बात है। ये बोल रहे हैं कि ये फोर्टिफाइड वाइन है। इंडिया के कल्चर में फोर्टिफाइड वाइन लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है इस बात का। पहले तो बताओ, पहले तो अपने ग्राहक को जागरूक करो कि भाई इसको पीते कैसे हैं, दिखाओ, थोड़ा ऐड वैड दिखाओ। आप डायरेक्टली बच्चों को जो नए शुरू कर रहे हैं ड्रिंक करना, उनको ये बॉटल दे देंगे और बोलिए पीजिए, एक बॉटल में 150 रुपीज़। अरे एकदम ग्लैड। गलत बात है। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ बट गलत बात है। हर चीज़ को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पीने का एक तरीका होता है, पीने का ग्लास होता है। आप गलत तरीके से पिएंगे तो आपको 100% प्रॉब्लम होगी, उल्टियाँ होंगी, हैंगओवर होगा। इसका पीने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको समझाया आज, वही यूज़ करिएगा। मुझे सच बोलूँगा, बुरी नहीं लगी है। कुछ भी बॉटल बनाने वाले ने झूठ नहीं बोला है। लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स में ग्रेप वाटर है, लिखा हुआ है सल्फाइड है, लिखा हुआ है CO2 है, इथाइल अल्कोहल एडिड है, शुगर है, फ्लेवर है, सब कुछ बताया है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये पीना है या नहीं पीना है, और सही तरीके से पीना है कि नहीं पीना है, राइट। मेरा फाइनल बात जो है यही है कि सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखिए। आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, मत करिए। बट जिसको भी आप कर रहे हैं, जिसको भी आप सुन रहे हैं, ये देखिए कि वो सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर आप इसको पिएंगे, 1 बॉटल इज इक्वल टू 3 बियर बॉटल, हमेशा दिमाग में रखिएगा। 2 बॉटल इज इक्वल टू 6। ऑन दिस नोट मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे फिर से मिलेंगे एक और नए लिकर के साथ, कुछ नई बातें बताएंगे आपको। धन्यवाद।